वह जोर से गरजा और ताकत लगाने लगा। हमारी ताकत कम पड़ रही थी। पट्टा खुलने ही वाला था कि मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा, बचाओ बचाओ कोई है क्या। तभी खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आई। कुछ अंदर कूदा। वह भूरा था। उसने रस्सी तोड़ दी थी और खिड़की से कूदकर हमें बचाने आया था। मार बंदर गरजा और तुरंत भूरा दर्द से चिल्लाया। मुझे लगा अब भूरा मारा जाएगा। तभी बाहर से ताऊ की आवाज आई, दरवाजा खोलो जल्दी, दद्दा बचाओ, मार बंदर घर में घुस आया है। फिर बाहर ढोल नगाड़ों और थालियां पीटने की इतनी तेज आवाज गूंजने लगी जैसे होली दिवाली से भी ज्यादा शोर हो। मार बंदर की दहाड़ धीमी पड़ गई। फिर छत की बल्ली टूटने की आवाज आई। आंगन से लोगों की चीख सुनाई दी। अरे बाप रे, ये क्या चीज है। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। मार बंदर भाग चुका था। गांव के लोग आंगन में जमा होकर तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा उसकी हिम्मत देखो, शाम ढल्ले घर में घुस आया। तभी गांव के बूढ़े बुधराम बोले वह सीधे गोपाल के पीछे आया है, इसे तुरंत कस्बे भेज दो। ताऊ बोले अभी कैसे भेजें, रात होने वाली है। बैलगाड़ी से कस्बे तक 4 घंटे लगते हैं। अगर रास्ते में उसने पीछा कर लिया तो बच्चा नहीं बचेगा। सरपंच भी पता नहीं कहाँ गया। अगर उसकी मोटरसाइकिल मिल जाती तो अंधेरा होने से पहले पहुंच जाते। फिर ताऊ बोले आज रात यहीं पहरा देंगे। मैं नहीं मानता, 7-8 जवान मिलकर एक मार बंदर को नहीं मार सकते। बुधराम बोले वह बहुत चालाक है, गोपाल के दादा जैसे होशियार शिकारी को भी खा गया था। 10 आदमी भी पड़ जाएं तो जरूरी नहीं उसे मार सके। ताऊ ने गुस्से में कहा हम कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, गांव के सब मर्द यहीं रुकेंगे। सबने हामी भरी और वहीं डेरा डाल दिया। लेकिन भोर के करीब 4 बजे तक बाहर सन्नाटा ही रहा। मार बंदर का कोई अता पता नहीं चला। उसका आने का कोई निशान नहीं था। ताऊ से किसी ने पूछा दद्दा क्या मार बंदर अब नहीं आएगा। ताऊ बोले मार बंदर की फितरत लालची होती है, जिस पर नजर गड़ा दे उसे खाए बिना नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद आंगन के बाहर फिर हलचल हुई। धड़ धड़ दरवाजा पीटने की आवाज आई। ताऊ झटके से उठकर बैठ गए और इशारे से सबको तैयार रहने को कहा। सब लोग हथियार जैसी जो भी चीज हाथ लगी उठाकर दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़े। फिर से खटखटाहट हुई और बाहर